श्री गोविंद सिंह जी पंवार साहब को कृपया मंच पर पधारें और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री गोविंद सिंह जी पंवार साहब। आपको ट्रॉफी भेंट करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भूपेंद्र सिंह जी राजगुरु को। कृपया मंच पर पधारें और प्राइड ऑफ सीतामऊ अवार्ड देकर के सर को सम्मानित करें। बधाई। इस आयोजन को लेकर के आपके विचार क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्राइड ऑफ सीतामऊ के नाम से जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है और जो अभिनव पहल आपने की है और जिन सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को आपने सम्मानित किया है और एक क्षेत्र में और तहसील में ही नहीं पूरे जिले तक जो संदेश दिया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे युवा इस कार्यक्रम के जिनको यहाँ सम्मानित किया गया उत्कृष्ट कार्यों के लिए देख करके वे युवा वे भी एक प्रेरणा लें कि अगर हम भी जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे सर्विस हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या व्यापार के क्षेत्र, जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर वो निष्ठा समर्पण के साथ अगर कार्य करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमें भी आने वाले भविष्य में प्राइड ऑफ सीतामऊ से सम्मानित किया जा सकता है। और इस बेहतरीन आयोजन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुमूल्य योगदान दिया है। उस समय की शिक्षा पद्धति, शिक्षक और स्टूडेंट और आज के दौर के शिक्षक, शिक्षा पद्धति और स्टूडेंट, क्या कुछ फर्क महसूस करते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज के 50 साल पहले शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी 72 में, और मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था, पर आज प्राइड ऑफ सीतामऊ के नाम से जब आपने मुझे चुना तो मुझे लगा कि मैंने वो गलती नहीं की। बहुत अच्छा रहा कि मैंने वो गलती की। मैं पारिवारिक बात आपको अवगत कराना चाहता हूँ, फिर आपके प्रश्न का जवाब। 72 में शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी 51 वर्ष पहले, बट मेरे सहपाठी कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, तो मुझे लगा कि अब मैं डॉक्टर और इंजीनियर बन नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट आर्ट था। तो मैंने तय किया कि मैं वकील बनूँ और मैंने LLB की। 75 में फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, मार्कशीट आई, मैंने मेरे पिताश्री के चरणों में धोख दिया और बतलाया कि आज भी कोई कमी नहीं है। सर, इस मंच के माध्यम से आप जिस क्षेत्र में भी वर्तमान में सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से भी आप बहुत सक्रिय हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, शिक्षा जगत का आपका अनुभव है, और मैं देखता हूं कि काफ़ी कुछ अध्ययन और पुराने रिकॉर्ड्स भी आपके पास में हैं, जिसका मुझे भी पढ़ने का मुझे मौका मिला। इस मंच का उपयोग करते हुए आप चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक इस वक्त लाइव देख रहे हैं उनको और जो उपस्थित जन हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे? मैं आपकी mp14news.com के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, मैं शासकीय सेवा में था, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं एक राजनीतिक क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की मेरी इच्छा इसलिए हुई कि मैंने जैसा बतलाया कि मैं लॉ होल्डर भी हूँ। जब मैं शासकीय सेवा में था तो कई व्यक्ति मेरे पास आते थे कि मेरा ये काम नहीं हुआ, नियमानुसार वो काम होना चाहिए, पात्रता कई किसान, मजदूर, गरीब व्यक्तियों उनके काम नियम के तहत होना चाहिए,
शासकीय योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए, वो पात्र हैं, लेकिन उनको जब उनका काम नियमानुसार नियम में आते हुए भी नहीं होता था और पात्र व्यक्तियों को पात्रता में आते हुए पात्र व्यक्ति को वंचित किया जाता था और अपात्रों को लाभ दिलाया जाता था, तब मुझे लगा शासकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद कि राजनीति भी एक सेवा का माध्यम हो सकती है कि हम उन लोगों की मदद करें जो कानून नहीं जानते, नियम नहीं जानते, शिक्षा के अभाव में, या जिनका कार्य होना चाहिए वो लेकिन नहीं। इसलिए मैंने राजनीतिक क्षेत्र चुना और केवल सेवा के भाव से मैंने चुना। और आपके इस न्यूज के माध्यम से मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि ये जो अभिनव पहल आपने की है, आप आने वाले समय में इसको कंटिन्यू रखें ताकि हमारे युवा प्रेरित होते रहें, जिस क्षेत्र में कार्य करते रहें उनको ये लगे कि कार्य का मूल्यांकन होता है कहीं न कहीं। एक प्रश्न भी आपने किया था मेरे से पहले वाले जिनको सम्मान मिला कि क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि से LLB पास हो गया हूँ, 3 साल की शासकीय सर्विस हो गई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं नौकरी छोड़ करके वकालत करूँगा। मेरे स्वर्गीय पिताश्री ने कहा 100 रुपये इनाम में दिए, मैं तुझे ईमानदारी की नौकरी छोड़ करके झूठ बोलने का काम करने की अनुमति नहीं दूंगा। उसी दिन से मैंने लक्ष्य बना लिया था, शिक्षा विभाग यही इसी क्षेत्र में मैं कार्य करूंगा और मेरे पिता के बतलावे कि मैं झूठ बोलने का काम करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने सत्य को अपने जीवन में अंगीकार किया, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, अनुशासित जीवन जीते हुए, समय की पाबंदी का पालन करते हुए और कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ शैक्षणिक कार्य किया। आपके प्रश्न का जवाब मैं देता हूं कि शिक्षक का कार्य अगर उसने सेवा के भाव से किया है तो उसको पूरा सम्मान मिलता है और आगे भी मिलेगा। यदि हमने उस कार्य व्यवसाय के नजरिए से अगर हम करते हैं तो वैसा सम्मान नहीं मिलेगा। अगर कहीं आज ये भी सुनने में आता है, आपके भी कहीं न कहीं जानकारी में आता होगा कि अब शिक्षक का वो सम्मान नहीं है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि अगर शिक्षक के सम्मान में कमी वहां आई है जब वह शिक्षक अपने मूल कार्य से, उस अपने कार्य से अगर वो कहीं भटका है या कर्तव्य के प्रति थोड़ी सी भी अगर कमी या लापरवाही हुई है तो उसके सम्मान में कमी हुई है। और निष्ठा समर्पण भाव से अगर कोई भी अगर शिक्षा जगत में कार्य कर रहा है तो उसके सम्मान में कहीं भी आज भी कोई कमी नहीं है। सर, इस मंच के माध्यम से आप जिस क्षेत्र में भी वर्तमान में सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से भी आप बहुत सक्रिय हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, शिक्षा जगत का आपका अनुभव है और मैं देखता हूं कि काफ़ी कुछ अध्ययन और पुराने रिकॉर्ड्स भी आपके पास में हैं जिसका मुझे भी पढ़ने का मुझे मौका मिला। इस मंच का उपयोग करते हुए आप चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक इस वक्त लाइव देख रहे हैं उनको और जो उपस्थित जन हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे? इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वर्क इज वर्शिप। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम कार्य करें उस कार्य का मूल्यांकन होता है। कोई जरूरी नहीं कि आपकी पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बल पर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। मैं उस सोच से भिन्न हूँ। कार्य के बल पे भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, कार्य का मूल्यांकन होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक शिक्षक को यहाँ सम्मानित करने के लिए चुना। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि शिक्षक को इस युग में, वो एक युग अलग था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला, लेकिन कल युग में तो शिक्षक को एक निरीह प्राणी समझा जाता है। और फिर मुझे आपने सम्मान के लिए चुना,
जिसने पूरे जीवन भर 43 इयर्स ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय सेवा की, जबकि आज के युग में आप देखते हैं अधिकांश शहरी क्षेत्र में पदांकन चाहते हैं, तो फिर ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक को आपने चुना। मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, यद्यपि मैं इतना योग्य, इतनी उत्कृष्टता मेरे में नहीं है। आपके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए और शिक्षा विभाग में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए सर आज हमने आपको सम्मानित किया है। निश्चित रूप से आपने जो अपने विचार व्यक्त किए उससे कई जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी, शिक्षकों को और साथ ही स्टूडेंट्स को भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत बधाई आपको प्राइड ऑफ सीतामऊ अवार्ड के लिए। एक बार पुनः बहुत बहुत